अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। नाजरीन, लाहौर लेस्को सब डिवीज़न कान्हा की मुबैना गफलत और करप्शन की वजह से सादा लो शहरी शदीद परेशान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेर नज़र हैं। दूसरी तरफ मंजूर नज़र अफराद को नवाजने के लिए गैर कानूनी तरीके से मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स और पोल्स नस्ब किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर से सैयद माजिद अली शाह से। जी माजिद, इस हवाले से मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ लेस्को की जानिब से लेस्को के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और करप्शन के ख़ात्मे के लिए मुस्बत इक़दाम जारी हैं। तो दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि चीफ लेस्को की हदायत के अमल की रोशनी में बिजली चोरों की भी शामत आ चुकी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लेस्को सब डिवीज़न कान्हा के मतअद्दद इलाका जात में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में मीटर, ट्रांसफार्मर्स और गैर कानूनी तरीके से पोल्स लगाने का सिलसिला जारी है। कान्हा छोटा सूआ पर अगर बात करें तो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में मुतल्लिका अफसरान की नवाजिश से पोल्स और मीटर्स के अलावा ट्रांसफार्मर्स भी नस्ब कर दिए गए, जो कि लेस्को के रूल्स के मुताबिक दीदा रिश्ता करप्शन पर मबनी है। जी सैयद माजिद अली शाह, लेस्को सब डिवीज़न कान्हा की जानिब से किस नौयत के कारनामे किए जा रहे हैं? क्या करप्शन है? कौन इसमें मसरूफ़ अमल है? जी बिल्कुल, लेस्को सब डिवीज़न कान्हा के मुतअद्दिद इलाका जात में देखने में आ रहा है कि लोग जो कि अरसा दराज से इलाकों में बैठे हैं, वो बिजली का जब मीटर लगवाने जाते हैं तो इनको मुख्तलिफ बहाने से इनको लेट कर दिया जाता है, इनकी फ़ाइलें ओके नहीं की जाती, मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया है। लेकिन अफसोस के दूसरी तरफ अगर देखें तो लेस्को मुलाजमीन की मुबैना गफलत के साथ साथ करप्शन भी देखने को मिल रही है। मतअद्दिद ऐसे इलाका जात है जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बिजली के पोल्स और मीटर्स भी लगा दिए जाते हैं। इसमें अगर बात करें मुलव्वस एहलकारों की तो लाइन सुपरिटेंडेंट नोमान का इसमें बड़ा मुस्बत रोल है। इसके अलावा मुतल्लिका लाइनमैन और डीसीओ की ड्यूटी करने वाले भी फाइल्स को ओके करते नज़र आते हैं। मुतल्लिका एसडीओ की अगर बात करें तो उनकी भी खसूसी शफकत का हाथ करप्शन माफिया के सर पे रखा गया है, जो कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में बिजली के पोल्स और मीटर भी लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर लाखों रुपये रिश्वत लेकर कान्हा छोटा हुआ पर एक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तरीके से पोल्स नस्ब कर दिए गए। जबकि अगर लेस्को एहलकारों की बात करें तो उनकी जानिब से मुबैना गफलत सामने आ चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। जी माजिद, ऐसे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर क्या चीफ लेस्को की जानिब से मुतल्लिका एसडीओ, लाइन सुपरिटेंडेंट और किन किन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? महकमाना कानून किस हवाले से क्या कहता है? जी बिल्कुल, इस करप्शन की बाबत अगर लेस्को रूल्स की बात करें तो उसमें वाज़िया है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है। मुबैना गफलत की बाबत भी कार्रवाई हो सकती है। मुतल्लिका अगर चीफ लेस्को की जानिब से नोटिस सामने आए और चीफ लेस्को की जानिब से बेहतर तरीके से अमली इक़दाम किए जाएँ तो मुतल्लिका एक्सियन और लाइन सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में आ सकती है। इनको डिसमिस फ्राम सर्विस भी किया जा सकता है। इनके ख़िलाफ़ मुबैना करप्शन की बाबत FIR का भी इंदराज किया जा सकता है और मुतल्लिका FIA की जानिब से भी नोटिस सामने आ सकता है। जी माजिद, क्या मौजूदा हुकूमत निज़ाम में बेहतरी के लिए मुतहरिक है या साबिका हुकूमतों में निज़ाम बेहतर था? किस दौर में लेस्को में करप्शन में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, लेस्को की बात करें तो लेस्को में जो मनपसंद अफसरान की तैनाती की जाती है, मुतल्लिका सियासी शख्सियात अपने मंजूर नज़र अफराद को अपने इलाकों में तैनात करवाते हैं, जिसकी वजह से सियासतदानों की सरपरस्ती के तले ये करप्शन करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। लेस्को सब डिवीज़न कान्हा की अगर बात करें साबका अदवार में तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दौर भी रहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही और मुशर्रफ दौर भी रहा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी जानिब से किसी नवैयत की कोई करप्शन में कमी नहीं आ सकी। दिन ब दिन करप्शन बढ़ती चली जा रही है। साबका दौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पर हुकूमत तो कायम की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने भी इंसाफ का जनाजा निकाला, उसमें करप्शन को बंद नहीं किया गया। लेकिन इस करप्शन के रेट जो मुकर्रर थे उसमें खातर खा इजाफा देखने को मिला। अभी अगर बात करें लेस्को सब डिवीज़न कान्हा की तो अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग
कानून का दौर है। एक तरफ महकमे मतहरक तरीके से एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेस्को की जानिब से मुबैना करप्शन का सिलसिला जारी है। लाखों रुपए रिश्वत लेकर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में पोल्स और ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर दिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो गरीबों के लिए और कानून है। नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिए में मतअद्दद अफराद के मीटर नहीं लगाए जाते, लेकिन मंजूर नज़र अफराद से भारी रिश्वत बटोर कर यहाँ पर मीटर भी लगा दिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स भी नस्ब कर दिए जाते हैं और पोल्स भी लगा दिए जाते हैं। लेस्को मुलाजमीन के इक़दामात की वजह से शहरियों का नुकसानात हो रहे हैं। किस तरीके से अवामी मसाइल में कमी आएगी, हुकूमत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो हुकूमत को ये पॉलिसी अपनानी चाहिए कि जो अरसा दराज से हाउसिंग स्कीमें बनी, जो कि मालकान प्लाट बेच कर फ़रोख्त करके जा चुके हैं, सालों गुजर गए हैं, उन इलाका जात में लोगों को बिजली के मीटर लगाने में आसानी पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को कानून पास करना चाहिए। जो 5 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, जो 10, 15, 20 साल पुरानी हाउसिंग स्कीमें हैं, वो नॉन इलेक्ट्रीफाई एरियाज़ हैं और मंजूर नज़र सियासतदान विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की लिस्ट में डाल के जिस मर्जी कॉलोनी को नवाज देते हैं। ऐसे मुबैना करप्शन का बाजार गर्म है। लोगों को आसानियां पैदा करने के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए, वजीर आज़म को चाहिए कि एक पॉलिसी मरतब करे जो कि लोगों को आसानी से इनके घर में बिजली के मीटर लग सकें। शेयरिंग कास्ट अगर जमा नहीं इन सोसाइटियों की हुई तो रजिस्ट्रियों में ये पैसे वसूल कर लिए जाएं, लेकिन लोगों की सहूलत के लिए मुस्बत कोई इकदाम ऐसा होना चाहिए जो कि अवाम को सहूलत दी जाए। अफसोस से कहना पड़ता है, एक तरफ नॉन इलेक्ट्रीफाई एरियाज़ में बिजली के मीटर नहीं लगाए जा सकते, तो दूसरी तरफ मुबैना करप्शन की जा रही है। लाखों रुपया लेकर ये बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। मुतलका एसडीओ की सरपरस्ती में लाइन सुप्रीडेंट और दीगर अफराद भी यहाँ पर पैसे बटोर कर लोगों को मीटर लगा के देने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। मुबैना करप्शन की जा रही है, दीदा निसा करप्शन की जा रही है। ये लोग करप्शन से बाज नहीं आ रहे। या तो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की जाए, इन इलाका को नॉन इलेक्ट्रीफाई एरियाज़ को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, या फिर इस करप्शन को बंद किया जाए। जो ऐसे मुलाजमीन हैं जो करप्शन में दीदा दनिस्ता मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, इनको तो निशानी इबरत बनाना चाहिए। इनकी रिश्वत को बंद करना चाहिए। शरीफ शहरियों के लिए ये दहशत की अलामत है। लोगों के जायज़ काम के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, और जहाँ पर करप्शन करनी होती है तो लाखों रुपये रिश्वत वसूल करके गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफार्मर्स और पोल्स को भी नस्ब कर दिया जाता है। समझ से बाला तारा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र है। जबकि कानून का तारफ भी जो उसकी तबीर तशरीह है उसमें वाज़ेह है, रियासती कानून गरीब अमीर सबके लिए यकसा होगा। लेकिन यहाँ पर तो अफसोस के इन्होंने इंसानी हकूक़ का जनाजा निकालते हुए अपने जुल्मों पर बरीयत और करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, और मुतलका महकमे जात खामोश तमाशे नज़र आते हैं। ना ताहाल अभी तक मुतलका एसडीओ को FIA की जानिब से किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, और ना ही लाइन सुप्रीडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र है। सब कुछ समझ से बाला था। जी नाजरीन, प्रोग्राम में आज सीनियर सहाफ़ी सैयद माजिद अली शाह की जानिब से तज्ज़िया किया गया, जिन्होंने हक़ाइक़ पर पर्दा उठाया है। नए प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान आतिफ़ा बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।